फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। यूपीएसआई का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके आज सभी के सामने। इससे पहले हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं, उसका वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन। आई थिंक आपको अभी तक मिल गया होगा ये प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। नहीं मिला है तो इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बोला गया निमोनिया, और वही समरूपता का क्वेश्चन है। निमोनिया जो है लंग्स से कर रहा है मैनेज, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म किससे करेगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब निमोनिया होता है किसी को तो उसकी क्या होते हैं, लंग खराब हो जाते हैं। लंग खराब हो जाते हैं तो इस एस्टिग्मेटिज्म जो है ये हमारा, इसमें क्या खराब होती है, आइज खराब होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आइज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करने वाले हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन। तो ये एक पजल का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। बोला है 4 लड़कियां और 4 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई। वर्गाकार टेबल है, हाँ वर्गाकार एक टेबल है, उसमें 4 लोग सेंटर में बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, ऐसे समझिएगा। 4 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं। बोला है सुमा रेखा के दाईं ओर नहीं बैठी है लेकिन रानी के सामने बैठी है। सुमा रेखा के दाईं ओर नहीं बैठी है। अभी हमको ये नहीं मालूम है कि यहाँ से उसको हम लोग छोड़ते हैं, लाइन को आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं। बोला गया रेखा विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी है। रेखा विकर्णित रूप, विकर्णित रूप का मतलब होता है डायगोनल फॉर्म। तो डायगोनल फॉर्म में बैठी है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो नहीं बैठी होगी, तभी तो डायगोनल बनेगा नहीं, यहाँ कोने पे ही बैठी होगी। तो अगर हम कोने पे यहाँ पर इसको रखते हैं रेखा को, विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी है। तो विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी है, यहाँ हो गई निशा, ठीक है। चलिए अब बोला गया निशा जो रीना की दाईं ओर बैठी है। निशा जो रीना की दाईं ओर बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पर निशा है और सब अंदर की ओर देख रहे हैं, तो ये रीना के दाईं ओर बैठी होगी। तो रीना कहाँ बैठी होगी, जाहिर सी बात है यहाँ बैठी होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ कहीं दिया नहीं गया है कि 4 लोग उसमें बैठे हुए हैं, कौन कौन से अंदर बैठे, कौन कौन से बाहर बैठे हैं। अच्छा ठीक है, चलो भाई ये करके देखते हैं। बैठिए अजय रीना के बराबर बगल में बैठा है। अजय रीना के बराबर बगल में बैठा है। 2 ऑप्शन बन रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ रीना को, तो अजय यहाँ आ जाएगा। और अभिनव के सामने बैठा है, ये अभिनव के सामने हो गया, तो ये अभिनव हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभिनव के सामने बैठा है। जो अभिनव जो है वो अरुण के बाएं बैठा है। अभिनव जो है वो अरुण के बाएं बैठा है। ये दाएं हो जाएगा तो ये हो गया बाएं, ठीक है। अरुण के बाएं बैठा है। तो बोला गया है सुमा के, अब जो एक बचा हुआ होगा वो यहाँ पर रख लो यार, वरना आंसर देखते हैं। बोला गया सुमा के ठीक बाएं और कौन बैठा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कौन होगा, जो बचा हुआ है वो सुमा होगी, ठीक है। और एक और कौन बच गई है भाई, रेखा हो गई है। सुमा रेखा कौन 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 बची भाई, जो बची होगी वो यहाँ होगी। तो बोला गया सुमा के बाईं ओर कौन बैठा है, तो सुमा के बाईं ओर कौन बैठा है, निशा बैठी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल लग रहा है, आपको देख के पहचान जाएंगे आप। जो भिन्न निकालना है आपको कि 4 को उसमें है, उसमें एक जगह पर ऐसे लिखा हुआ बाहर 2 गोले बने हुए हैं, ठीक है। मतलब उसके जो गोले हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और ये बाहर लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है। तो यही वाला एक अलग हो गया, बाकी तीनों में अलग अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 124 पे आते हैं। 124 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोला मुगिल नयंक भुवन सामरी राहुल एक परिवार से संबंध रखते हैं। मुगिल के पुत्र नयंक के पिता, चलो भाई मुगिल, मुगिल यहाँ पर कोई होंगे, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। मुगिल के पुत्र, मुगिल का पुत्र, पुत्र यहाँ होगा कोई, चलो भाई पुत्र की हमने ये बना दिया। नयंक
के पिता और राहुल के दादा हैं। मुगिल का जो पुत्र है वो किसका पिता है? नयंक का, यानी कि नयंक इसके भी नीचे होगा, नयंक, ठीक है। नयंक के पिता और राहुल के दादा हैं। ये जो है दादा हैं किसके, यानी कि इसके नीचे भी होगा, राहुल के दादा हैं, ठीक है। बोला गया है शामली नयन की पुत्री है, नयन की पुत्री है शामली, तो यहां से आ जाएगा, यानी कि एक और हो गया शामली, नयन की पुत्री है। और भुवन की बहन है, भाई एक और रख लो, भुवन, इनके भाई हो गए, भुवन भाई है तो मतलब वो लगा देते हैं, चलो ठीक है। मुगिल जो एक पुरुष है, इसको भी डिफाइन कर दिया गया है, ये पुरुष है, और उसका भुवन से क्या संबंध। अब मुगिल यहाँ है, भुवन यहाँ है, ठीक है, दोनों मुंह है, तो मुगिल का संबंध पूछा है, तो दादा, ये तो पिताजी हो गए भाई, ये पिताजी के पिताजी, दादाजी और दादाजी के पिताजी, यानी कि दादा नाना के पिता, ऑप्शन नंबर बी, दादा के पिता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन वगैरह 125 में, एक डिजाइन को पारदर्शी कागज पर बनाया गया है, प्रश्न चिन्ह में दिखाई गई विधि के अनुसार कागज को बिंदु रेखा से जोड़े जाने पर बनने वाले आकृति का सही विकल्प बनाया गया, ठीक है। तो ये 20 से तोड़ दिया गया है कुछ इसको, और इसको जब आपस में ऐड किया जाएगा तो बनेगा जाके 120 नंबर, क्योंकि देखिए सी वाला जो होगा वो डी वाला जो है वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा पॉइंट पे, वो हो नहीं सकता है। ए वाला तो कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। सी वाला देखिए उल्टा बन रहा है, अगर सी वाला जो है वो सही होता बट उल्टा बन रहा है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपको पता है, सी होगा, हाँ 26 नंबर नहीं, सॉरी 26 नहीं, 29 निकल गया, 26 आ जाते हैं, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। चलो भाई सिलॉक्स का क्वेश्चन करते हैं। पसंद आ रहा हो तो इसको वीडियो को लाइक करते रहिएगा। बोला गया सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, तो विश्वविद्यालय के लोग क्या मान लेते हैं? यूनिवर्सिटी, तो ऑल यूनिवर्सिटी क्या है? केंद्रीय, केंद्रीय मतलब सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। चलो कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, अब विश्वविद्यालय यहाँ हो गया, इस पे मान्यता प्राप्त हो गया, चलो भाई एम मान लेते हैं, ठीक है। बोला गया कुछ राज्य मान्यता प्राप्त है, अब मान्यता प्राप्त से कुछ राज्य को ऐड कर दो, तो ये कुल मिला के इसका फिगर बनेगा, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला निष्कर्ष कंक्लूजन, कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? यूनिवर्सिटी ये, और मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है? है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा, मतलब है गलत लेकिन ये हो जाएगा सही पहला, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे नहीं लगा हुआ है। दूसरा कह रहा है कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, तो क्या कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं? कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं। उसके बाद 127 वही वाला क्वेश्चन है, डिजाइन को बनाया गया है, तो डिजाइन को आप मोड़ दूर के जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, और आई थिंक ये बन के आएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है, बी बन जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेटा सफिशिएंसी, यहां से शुरू होती है। डेटा सफिशिएंसी मैंने आपको रीजनिंग में कराया नहीं है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि दोनों आपको आंसर नहीं देना होता है, आपको ये बताना होता है कि कौन सा डेटा सही है, मतलब पहला वाला या दूसरा वाला, ठीक है, या दोनों मिला के उसका आंसर निकाला जा सकता है, या दोनों को लगाने के बावजूद भी उसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो तो कह रहा है पहला उसका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ई के संदर्भ में ए पूछा गया है। चलो भाई पहला जो कंक्लूजन कह रहा है वो बोला सी ई से उत्तर पश्चिम में है, कोई सी होगा उत्तर पश्चिम किधर पड़ता है? यहाँ पड़ता है, तो ये होगा यहाँ पर, ई हो गया यहाँ पर, सी ई के उत्तर पश्चिम में, देखिए यहाँ से करेक्ट हो रहा है। डी सी के पूर्व में है, डी सी के पूर्व में है, पूर्व में मतलब इधर हो सकता है डी, चलो मान लिया डी सी के पूर्व में। ए सी से दक्षिण पश्चिम में, ए दक्षिण पश्चिम किधर होता है? इधर होता है, तो अगर इधर करेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब रुक जाइए, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। बोला गया ई के संदर्भ में ए किस दिशा में है? ई और ए का रिलेशन आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ए यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये पश्चिम हो जाएगा,
अगर ये ए यहाँ ना हुआ, ए अगर यहाँ हुआ तो ये डायरेक्शन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंप्लीट आंसर नहीं बता सकते इस जगह। ठीक है, चलो अब इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगला कंक्लूजन पढ़ते हैं। अगला बोल रहा है बी ई से पश्चिम में है, बी जो है वो ई के पश्चिम में है। ठीक है, ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी क्योंकि ए और सी का कोई दिया नहीं हुआ, अभी देखते हैं आगे। डी बी से उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व मतलब ये, तो डी हो गया यहाँ पर, डी बी के उत्तर पूर्व में है। ए बी से पश्चिम में है, बी के पश्चिम में ए है। चलो भाई ये दूसरा है, ये दूसरा है कंक्लूजन, ए बी के पश्चिम में है। बोला गया डी बी के एक सॉरी ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, ए जो है वो सी के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि सी यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब आप बताइए यहाँ से ई और ए का रिलेशन निकाला सकता है? बिल्कुल निकाला सकता है, ए और ई का पूरा पूरा रिलेशन निकाला जा सकता है कि, तो इसका मतलब आपको आंसर मिल गया है दूसरे वाले से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि केवल कथन टू पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। ठीक है, कुल मिला के आप ये क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें आपको आंसर नहीं बताना होता है कि ए कहां पर है, ई कहां पर है, उसमें आपको सिर्फ ये बताना होता है कि पहले से आंसर आएगा कि दूसरे से आएगा या दोनों मिला के आएगा। अगर ये इससे आंसर नहीं आता तो हम दोनों मिला के चेक करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए आगे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मिलेंगे तब उसको बताएंगे। ठीक है, चलो 129 का कंफर्म हो गया, आपको पता चल गया सी होगा। 130, ठीक है, ये होता है लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। तो पढ़ते हैं, कह रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम को सरकार द्वारा भारत में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन ही है। तो क्या होगा, पहला तो हाँ, इससे भारतीयों के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बिल्कुल सही बात है। आप अपने दिमाग में खुद थोड़ा सा गौर करिएगा और इसका आंसर समझिएगा। क्या ब्रिटिश पेट्रोलियम अगर भारत में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति मिल जाती है, वो लोग लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या इससे भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो बाहर से लाएंगे नहीं, यहाँ के लोगों को ही वो एम्प्लॉय पे रखेंगे, रोजगार देंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब कंक्लूजन कह रहा है नहीं, इससे अन्य निजी पेट्रोलियम कंपनी को नुकसान होगा। देखिए, जब कंपटीशन में मैदान उतरते हैं तो ये नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता है, या सरकार सबके लिए बराबर होती है। आपको ये सरकार का जो क्या बोलते हैं, जो सोचेगी वो आपको लेके सोचना होगा यहाँ पर। तो नहीं, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं, सरकार जितने ज्यादा लोगों को देना चाहेगी उतने ज्यादा लोगों को देगी, उसका कोई ये नहीं कि उसको नुकसान हो रहा है, उसके लिए कोई सगा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगी, यानी कि केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। ये थोड़ा पर्सनल हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से खेल जारी रखना चाहिए, आप अपने मन से सोचिएगा। पहला कंक्लूजन, ये भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले हमारी नेशनल ड्यूटी होती है, तो ये कहीं पे पूरे कथन में इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। अगला पढ़ते हैं, नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करता है। अच्छा भाई, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल जारी रखेंगे तो उससे विवाद कुछ होता है, लेकिन इसको भी हम लोग साइड रखते हैं। कुल मिला के कथन का निष्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही बातें अलग अलग है। ठीक है, वो आपसे बस बोला गया था पाकिस्तान के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो तर्क दिए गए थे उसके दोनों ही विपरीत दिए गए थे, तो इसका मतलब तर्क 1 और 2 दोनों ही मजबूत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 पे आते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि जी के संदर्भ में एक स्थिति, फिर वही बात है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है और डेटा सफिशिएंसी बना देंगे। ठीक है, चलो जी के संदर्भ में एक स्थिति पूछा है, एक बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, कोई व्यक्ति बिंदु ए पर है, चलो मान लिया ये है बिंदु ए, चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है। यहाँ भाई 12 मीटर चल गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं की किधर जाएगा, नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है, दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है, ये 8 मीटर फिर चला, फिर दाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ जाता है। एक मिनट पहले कितना चल गया, तो बहुत चल रहा है, 12 चला, फिर दाएं मुड़ा, 8 चला, फिर दाएं मुड़ा और चलकर बिंदु जी पर रुकता है, ये कोई पॉइंट है बिंदु जी। ठीक है, पहले का। दूसरा बनाते हैं, ए बिंदु बी के पूर्व में है, बिंदु बी के पूर्व में क्या है, ए है, बी बिंदु सी के उत्तर में, बी जो है बिंदु सी के उत्तर में है, यानी कि ऐसे नीचे होगा,
सी बिंदु जी के पश्चिम में, सी जो है बिंदु जी के पश्चिम में है, यानी ऐसे बन गया होगा। अब क्वेश्चन बोला गया है जी के संदर्भ में ए की स्थिति बतानी है। क्या जी से रिलेट करके ए की स्थिति बता सकते हैं? यहां से बताओ, देख लीजिए, ये फिगर ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है ये फिगर ऐसा भी हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली बार वाले डेटा स्पेसिस क्वेश्चन में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या इस वाले से बता सकते हैं? तो इस वाले से भी नहीं बता सकते हैं, इस वाले से भी हम लोग क्या बोल कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि इसमें इसने पॉइंट को फिक्स कर दिया है, ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, ठीक है। इसमें सारी डिस्टेंस दे दी गई 12, 8, 8 की, तो आपको जाहिर सी बात है ये तो कंफर्म हो जाएगा कि ये 12 से आगे नहीं जाएगा। 12 की अगर ये डिस्टेंस है, 8 की ये है, तो ये इससे आगे तो निकल नहीं जाएगा, ये तो यहीं पर रह जाएगा। तो आपको ये डिस्टेंस आपको क्लियर हो जाएगी कि ए के संदर्भ में जी के संदर्भ में ई किधर है, ए किधर है, ये है पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम की तरफ है। इससे क्लियर नहीं आएगा, इससे आ जाएगा। तो यानी केवल ऑप्शन नंबर 1, केवल कथन 1 पर्याप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 133 हमारा कह रहा है उस विकल्प को चुनें जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है। भारत, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस। देखिए इसमें कौन सा भिन्न होगा? भारत। कैसे? देखिए जापान, श्रीलंका और मॉरिशस तीनों क्या है? एक आइलैंड है, द्वीप है। लेकिन जो हमारा भारत है वो क्या है? कॉन्टिनेंट है, यानी कि प्रायद्वीप है। ओके, सब कॉन्टिनेंट है। अगला 134 कह रहा है कि जो दूसरे विकल्पों से भिन्न वही निकाला, नियॉन, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन। आपको सब पता है कि नियॉन, हीलियम और जो ऑर्गन है वो क्या होती है? अक्रिय गैसें होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन इससे अलग होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखिए सिंपल सिंपल से हैं। अगला है श्रृंखला का नंबर 3 का क्वेश्चन है 960 से। देखिए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा 960, ये रहा 1080, ये रहा 1200 और ये रहा 1320, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो अब यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया डिफरेंस देख लीजिए, 40 और 80 का 120 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी 120 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 120 का डिफरेंस। आपको पता चल गया कि अगला भी क्या होगा? 120 का डिफरेंस होगा। तो आप 120 को 1320 में ऐड कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 1440, ठीक है। चलो अगला कह रहा है 136, ठीक है। सिलाओ से क्वेश्चन है, कुछ संख्याएं अभाज्य हैं, कुछ संख्याएं, हमने संख्याएं मान लिया, संख्या, अरे इसे लिख देते हैं, संख्याएं क्या है? अभाज्य है। कुछ संख्याएं जो हैं वो सह अभाज्य हैं, यहाँ मान लेते हैं कि सह अभाज्य हैं। कोई भी सह अभाज्य संयुक्त नहीं है। सह अभाज्य यहाँ रखते हैं, कोई संयुक्त का यहाँ गोला बनाते हैं, फिर क्या है? नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। बोला गया कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं। अभाज्य का संयुक्त से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। नहीं, एक मिनट, कुछ अभाज्य है संयुक्त नहीं है, हाँ, कोई वैल्यू रिलेशन नहीं है तो सही हो गया, ठीक है। कुछ संयुक्त अभाज्य, संयुक्त यहाँ है, अभाज्य यहाँ है, कोई गड़बड़ नहीं, तो पहला सही, ओनली पहला सही है, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ज्ञात करें जो दूसरों से भिन्न है। 2058, 1260, 72 और 600, ठीक है भाई। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब तक आप बनाइए। लिखा है 2058, 1260, 72 और 600। देखिए 6 का साथ बन, देखिए यहाँ पर 6 बन रहा है, देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ से 6 से डिवाइड हो रही है संख्या, ये भी 6 से डिवाइड हो रही है, ये भी 6 से डिवाइड हो रही है, ये शायद 6 से डिवाइड नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा। 18, 2, 25, 1, 18, ये भी 6 से डिवाइड हो रही है, ओके। तो 6 से डिवाइड होगी वो 3 और 2 से ऑटोमेटिक हो जाएगी, 12 से नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए 2058, 12 से नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। मार्क रीड, ठीक है। मार्क रीड डेह जुनून, बड़ा ही गंदा लिखा, डेह ZUAM,
NUAM। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अभी देखते हैं। देख लीजिए, M से M बन गया यहाँ पर, D से D बन गया यहाँ पर, A से A बन गया यहाँ पर, E से E बन गया यहाँ पर, 4 तो बन गया। ठीक है, अब अंदर वाले थोड़े से एडजस्ट करने हैं। E से H बनाते हैं FGH करके, यानी कि +3 करके। R से U बन गया +3 करके, HTU। K से 3 बन गया, W से XYZ बन गया, XY छोटे Z बन +3। मतलब जो इधर के दो हैं वो सब कुछ सेम टू सेम है, और अंदर के 3 का ऐड आपको बनाना है। ठीक है, यानी कि आपका जो बनेगा आंसर आएगा वो बनेगा, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ। बोला गया गोल्ड मेज। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना, कैसे आपको बस ये देखना है। साथ साथ ऑप्शन भी देखते रहिएगा। जी है, जी वाला जी पूरा लास्ट में आ गया, तो इसके नीचे ऑटोमेटिक जी आ गया। ई है, ई लास्ट में यहाँ आ गया ऑटोमेटिक। ओ है, ओ यहाँ आ गया। जेड है, जेड यहाँ आ गया। तो 4 तो ये कंफर्म हो गए। अब देख लीजिए, ई जेड से शुरुआत होने वाले और ओ जी पे खत्म होने वाले कौन से ऑप्शन है? सिर्फ 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कैसे बनाना है? चलो भाई, ए यहाँ पर है, 3 छोड़ के डी, ए बी सी डी। चलो भाई, यहाँ भी मिल गया। अब एक और बना ले, MNOP, EZDP बन गया। EZDP यानी कि ऑप्शन नंबर डी आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तुरंत खान नहीं बनना है, हमको सिर्फ आंसर निकालना है। हमको आंसर मिल गया, बात खत्म। ठीक है, 139 देखते हैं। बोला गया स्तनपायी शाकाहारी और बाघ को हमको करना है। तो देख लीजिए, पहली बात तो शाकाहारी और बाघ होता नहीं है, तो बाघ ऑटोमेटिक अलग हो गया हमारा, और सारे स्तनपायी शाकाहारी नहीं होते हैं, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीनों अलग अलग बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला बोल रहा है 140 नंबर क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल में 57 जोनर प्रदर्शकों को बैठ सकने कुछ वीडियो गेम रखे गए हैं। तो लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है? बिल्कुल पसंद है। वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं होगा तो रखे क्यों गए? बट पसंद है तभी तो रखे गए। तो पूर्वानुमान ये जो है अजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरी अजम्पशन क्या कह रहा है? लोग थिएटर में चलने वाली फिल्म को पसंद करेंगे। नहीं, जब यहाँ पर फिल्म की बात कर ही नहीं रहा वो, तो फिल्म के लिए वो वहां पर क्यों देगा ऑप्शन? इसका मतलब ऑप्शन नंबर केवल पूर्वानुमान 1 अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है। अब देख लीजिए 41 से 43 में 141 to 143 कुछ मानदंड दे रहा है। खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष अधिक होने, किसी का सिलेक्शन करना है तो कैसे करना उसने ये बताया कि खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष अधिक होनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया दिए गए। तो पहला मामला जो है, पहले मामले पे चलते हैं, आप लोग साथ में पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 22 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी होना चाहिए। देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर 22 वर्षीय खिलाड़ी। देख लीजिए, पहली जो कंडीशन है 20 वर्ष की, वो फॉलो कर रहा है। आप बस कंडीशन में आते जाइए, पहले फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन 170 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। क्या इसकी सेंटीमीटर कितनी बोली? 167 सेंटीमीटर। अभी होल्ड पे रखते हैं 167 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे वाले में फंस गया। तीसरा बोला खिलाड़ी का वजन 85 किलो से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, कम 83, ये भी सही हो गया। ठीक है, चलो भाई, सी कंडीशन फॉलो हो गई। डी कंडीशन क्या है? खिलाड़ी जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, यानी ये भी किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, हाँ, अगर उसने अब उसके आगे पढ़ना उपयुक्त मानदंडों को जो पूरा करता है, लेकिन बी वाले में गड़बड़ी नहीं आती ना, बी वाला होल्ड पे रखा था आपने, नहीं होता तो आप इसको भेजेंगे, मामला क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मामला क्लब के सचिव को भेजा गया। ओके, ठीक। अगला बोला है इस मामले में 142 बोला गया 24 वर्षीय है। मिराली जी 24 वर्षीय है, पहला ऑप्शन मतलब जो पहला कॉम्प्लीमेंट था वो पक्का हो गया। 180 सेंटीमीटर दूसरा भी कन्फर्म हो गया। तीसरा बोला 80 किलोग्राम 50, इसका मैं तीसरा हो गया। और जो चौथा 54% तो इसका जाहिर सी बात इसका चयन हो जाएगा, खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। ठीक है, 142 में। ओके, खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट वाला बोल रहा है 21 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है, 87 किलोग्राम है। भाई देख लीजिए, 85 से कम बोला था, 87 नहीं बोला था, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, यानी कि खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 140। ठीक है, बड़ा सिंपल सा होता है, थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है उससे। आगे बढ़ते हैं। 144 स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, ये किसी ने टीवी विज्ञापन दे दिया। अजम्पशन क्या है इसका बताना है आपको। भाई अजम्पशन उसने ये लगाया होगा कि हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तभी तो उसने ये ऐड दिया। दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वस्थताकार जीवन है ना, उसने दूसरे तेलों का कहीं भी जिक्र नहीं किया है।
हाँ, उसने पूर्वानुमान ये जरूर अपने मन में सोचा होगा कि स्वस्थ जीवन हर को सभी को चाहिए, इसलिए उसने इस कथन का उपयोग किया विज्ञापन के टैगलाइन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 अंतर्निहित है। अगला बोल रहा है 145, देख लीजिए बी एफ और इससे बना है जे एन, समानुपात में डी एच, और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर करता हूं। ठीक है, अब आप यहां से बनाइए, देख लीजिए ये बी से डी बन गया, तो जाहिर सी बात है जे से क्या बनेगा आई, ए बी सी डी जी एफ ई एफ जी एच आई जे के एल, सॉरी उल्टा नहीं बना, बी सी डी जे के एल, तो पहला वाला एल बन गया। दूसरा वाला क्या है, एफ से एच बन रहा है, तो एन से क्या बनेगा पी, तो एल पी इसका आंसर होगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? समझ में आया सभी को? आ गया होगा आई थिंक समझ में सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 146 नंबर, कोई व्यक्ति चिड़ियाघर में गया, चलो भाई चला गया चिड़ियाघर में, घूमने गया है, रहने नहीं गया है, घूमने गया है, चिड़ियाघर में गया। अब वो सामने से जा रहा था, 4 जानवर मिले, उसके सामने एक बंदर पड़ गया, चलो भाई ये बंदर पड़ गया, बंदर मतलब मंकी पड़ गया, ये मंकी हो गया। पीछे कौन आ गया, पीछे आ गया बाघ यानी कि टाइगर, पीछे आ गया टाइगर, बाएं में आ गया लॉयन, और इधर क्या आ गया हाथी यानी कि एलिफेंट, एलिफेंट आ गया। ये हो गया आदमी बीच में खड़ा, चारों तरफ से घिरा हुआ, आगे बंदर, पीछे बाघ टाइगर, बाएं तरफ लॉयन और दाएं तरफ एलिफेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए सूर्य किधर से उदय होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सेम कच्चा खा जाएंगे। आपको सबको पता है सूर्य किधर उदय होता है, पूरब में यानी कि ईस्ट में, तो यानी कि जो जिधर की ओर देख रहा है यानी कि पहले वाला मंकी वाला है ईस्ट में। अगर ये ईस्ट है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बाघ के संदर्भ में शेर की डायरेक्शन पूछी गई, भाई ये शेर है, ठीक है, शेर की डायरेक्शन इसके कुछ, अगर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, और नॉर्थ और वेस्ट की ऐसी डायरेक्शन बनती है तो क्या होता है, ऐसी बात है नॉर्थ और वेस्ट कहीं दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। ओके, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। मंकी इधर हो गया, लायन यहाँ हो गया, सॉरी उत्तर पश्चिम बोल रहा हूँ, उत्तर पूरब होगा, पूरब बेटा, उत्तर पश्चिम में उत्तर पूरब, ठीक है, उत्तर पूरब पहला ऑप्शन। 147 कह रहा है 6 लोग टेबल बैठे, उनका मुंह आंतरिक दिशा में है, टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या होगी, टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति पूछा है। डेटा सफिशिएंसी का एक और क्वेश्चन, देखिए डेटा सफिशिएंसी के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहली वाली प्रणाली क्वेश्चन करते हैं, टी एक्स के दाईं ओर बैठा है, पहली बात तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बोला गया टी एक्स के दाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है, टी एक्स के दाईं ओर, एक्स यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, चलो भाई बिल्कुल बगल में, जो बी के बगल में, एक्स जो बी के बगल में, बी यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 कंडीशन बच गई, यहाँ 3 कंडीशन बच गई, यहाँ पर एस भी आ सकता है, और क्या आ सकता है डब्ल्यू आ सकता है, और एक कौन सा बच गया यू, एस डब्ल्यू यू में इन 3 कंडीशन में कोई आ सकता है। पहले वाले से आंसर निकला, नहीं निकला, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला कह रहा है u और w दोनों ही v के बिल्कुल बगल में नहीं है, u और w दोनों ही v के, इससे तो अकेले तो आंसर बनेगा नहीं, ये तो आप समझ गए होंगे। u और w अगर इसी में पुट करते हैं u और w v के बगल में नहीं है, v के बगल में u और w यहाँ नहीं आएगा, यानी कि u और w यहाँ का, ये कंफर्म हो गया s, ये कंफर्म हो गई सीट इसकी s की, ठीक है। अब ये दो सीट में u और w पूछा है, पूछ किसके बारे में रहा है, टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति, टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, तो नहीं बता सकते, इसका मतलब इसमें दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दोनों ही होंगे।
चलो, राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। चलो भाई क्या कह रहा है, राज एक वर्गाकार क्षेत्र है, ये कोई वर्गाकार क्षेत्र है, बीच में खड़ा है। चलो खड़ा कर दिया इसको, क्या चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं तब समझ में आएगा। वर्गाकार क्षेत्र में उत्तर पूर्व किधर होता है, अभी इधर होता है, तो उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता, चल गया, खड़ा कर दिया उसको हमने। उसके बाद दाएं मुड़ के वो इधर आ गया, यहाँ पर इसी के ऊपर चल रहा है, ये कीजिएगा, और अंतिम छोर पर आ गया, दाएं मुड़ता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। चलो भाई यहाँ से पहुंचा है, वह दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता, मध्य रास्ते में दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता, और मध्य रास्ता, मध्य तो बीच में ही होगा ना, हो गया भाई। उसके बाद वहां से दाएं मुड़कर चलना शुरू, अब इधर यहाँ पर खड़ा है तो बाएं नीचे दाएं ऊपर, दाएं की ओर चलना शुरू किया। फिर वो आधे रास्ते, यानी पूरा रास्ता गया नहीं था, वो आधे रास्ते में यहाँ पर पहुंचा था, अपने बाईं ओर मुड़ गया, और एक नई दिशा, यानी कि यहाँ से मुड़ गया, इधर की ओर चलने लगा, नए छोर पर पहुंच जाता है। राज किस दिशा में है, वो यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, यहाँ मान लिया वो किस दिशा में है, तो भाई वो यहाँ से किस दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा होती है, ये वाली, तो ये होती है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 149 हमारा कह रहा है, तो भाई सिंपल सी बात, क्वेश्चन कह रहा है प्रेसिशन के स्थान पर क्या आएगा। अरे बड़ा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन कह रहा है 1, 42, 85, 132, कह रहा है क्वेश्चन मार्क, 246। इसमें क्या बन रहा है, डबल बन नहीं रहा, देखिए 1 से 42 डबल नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, सीधे सीधे डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 41 का आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, 3, 4, 1, 41, 46। अब देखिए आपको यही दो से समझ में आ गया, ये प्राइम नंबर है 41, 43, एक और चेक करके देख लेते हैं, 47, समझ में आ गया, 41, 43, 47, अगली प्राइम नंबर क्या होगी, 49 नहीं होगी, 51 नहीं होगी, 53 होगी, 53 यहाँ पर आएगा, 53 को इसमें ऐड कर दो, 3, 2, 5 और 5, 3, 8, 185 आपका आंसर हो गया, सही जवाब है। ठीक है, चलो 145 हो गया इसको। इसके बाद दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट, एक इनपुट दिया हुआ है, उससे आपको बनाना है आउटपुट। ठीक, चलो वो बनाते हैं। इनपुट दे रहा है लावणी 72, इनपुट आउटपुट मैंने अभी आपको कराया नहीं है, बट फिर मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। Z 32, Bihu 51, Dandiya 43, Dandiya 43, 450 देखिए, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, भाई टाइम बचाने के लिए हम लोग को पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करेंगे। ये लावणी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में। तो पहला इनपुट कह रहा है मेलोडी को वो पहले लाया है, मेलोडी यहाँ था, इसको उठा के वो पहले लाया है, तो मेलोडी लिख लिया। बाकी फिर उसने लावड़ी भी ऐसे लिख दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखा उसने, 72 जे बना देते हैं बड़ा सा, J 32, B 51, B 51, D 43, F 35 और लास्ट में 21, यानी कि 21 कहाँ था, F 35, 21, हाँ इसको भी लास्ट में उठाया गया है। ओके ठीक है, पकड़ते चलिएगा। देखिए इनपुट में दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरे स्टेप को उसने क्या किया, लावणी मेलोडी, लावणी को पहले लाया है, लावणी को फिर पहले लाया, मेलोडी बाद में उसने रखा है, और बाकी उसने सेम टू सेम रखा, 72 J 32 B 51 D 43 F 31 D 43 F 35 21 और 30
वैसे 32 यहाँ से उठा लिया, यहाँ से 32 उसने उठा के लास्ट में उठा। नेक्स्ट में से उसने क्या उठाया है, 32 उठा के लास्ट में रखा है। ओके, देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता जा रहा है। अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप में हमने जे एल एम कर दिया, यानी कि जे को पहले ले आया, जे एल एम 72 बी 51 टी 43 F 21 32 F 21 32 30। ओके, यहाँ से उठाया उसने तो 35 को लास्ट में लगा देते। ओके ओके, अब देखिए यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये बी से पूरा जाएगा आगे तक, ठीक है, जैसा कि उसने बना के दिया हुआ है, और ये यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा इस तरह से। बस आप यहाँ से आपने पकड़ लिया। अब आप करते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला बोल रहा है 150 क्वेश्चन, एक चरण दिया है और उसका इनपुट पूछा है। पहली बात तो आप इनपुट आउटपुट की ये याद रखिए, जब आपको पढ़ाऊंगा कि अगर कोई आपको ये चरण दे देता है, ठीक है, और इससे आपका इनपुट पूछा है, तो कभी नहीं बता पाएंगे आप, सीधी बात है, कभी नहीं बता पाएंगे। तो आप ऑप्शन रखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तय नहीं कह सकता, क्योंकि हमको यहाँ से ये चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ से कैसे बन रहा है आगे स्टेप, लेकिन अगर हमको यही उठा के स्टेप दे दिया जाए और फिर इसका इनपुट क्या होगा तो कैसे बता लेंगे आपकी कौन सी चीज कहाँ पर मैनेज करी गई है, नहीं बता सकते। तो इसका आंसर आप समझिएगा, तय नहीं किया जा सकता। 51 देखते हैं। 51 में बोला है जे इनपुट के चरण 4 में दाएं छोर से नवा, अच्छा एक इनपुट दिया हुआ है, अच्छा इनपुट बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं उस इनपुट को, ठीक है। देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब वही वाला इनपुट लिखूंगा सीधे, ये वाला तो आप समझ गए हैं, ठीक है, वो वाला इनपुट हम लोग बनाते हैं। तो वैसे लिखूंगा मैं, पहली चीज इनपुट हमारा है जे 95 H 36 C 80, और दिवाली में हम लोग DI लिख लेते हैं, DI 68, और दशहरा में हम लोग DU लिख लेते हैं 12 and 54। देखिए मैंने ये किस लिए किया है, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। अब पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में आपको सब पता है कि जो सबसे लास्ट, जो पहली वाली चीज थी सबसे लास्ट में फेंक दी गई थी, यानी कि जो इसका जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा, लोवेस्ट नंबर क्या है 12, तो 12 उठा के सबसे आप लास्ट में रख दीजिए। कहने का मतलब, करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि 12 उठा के आपने सबसे लास्ट में रख दीजिए। उसके बाद मेलोडी का है, सबसे पहले याद होना चाहिए आपको, जे के एल एम मेलोडी, यानी कि जो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाली चीज होगी वो सबसे पहले यहाँ पर आएगी। अब देख लीजिए जो सबसे लास्ट होगा, तो डी डी एन सी एच में सबसे बड़ा कौन, एन बड़ा, तो एन को उठा के आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। समझ गए पहले, आप नहीं समझे कोई बात नहीं, समझते चलिए। एन जे 95 36 सी 80 डी आई 68 डी यू और 50, ठीक है। इस तरह से पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखते हैं क्या है, ठीक है। दूसरे स्टेप क्या हुआ था, ये एक इससे और नंबर उठा के लास्ट में से उठा के फेंक दिया गया था, ठीक है। मतलब लास्ट का जो ये वाला नंबर था, जो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है इसके बाद, 21 के बाद 95 36 80 68 54, कौन बड़ा है 36, तो 36 को उठा के आप यहाँ लास्ट में रखिए, तो 36 यहाँ आ जाएगा, 12 इधर खिसक जाएगा, 54 यहाँ आ जाएगा, बस इतना आप सोच लीजिए। अब आगे क्या करना है आपको, आगे करना था इसको आपस में इंटरचेंज, यानी कि जे एन चरण नंबर यूनिट नंबर 2 में, ओके। जे एन, बाकी आप ऐसे रख सकते हैं 95 36 सी 80 डी आई 68 और डी यू, बस आप कर सकते हैं। अगला आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से लास्ट में एक और डिजिट उठाइए, तो 30, अच्छा 36 हो गया, इसको डालने में गलती से लिख दिया, 80 68 54 में कौन बड़ा है, 54 बड़ा है, 54 को आप लास्ट उठा के रखेंगे तो 12 यहाँ आ जाएगा, 36 यहाँ आ जाएगा, 54 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट आपका।
अब जे और एन से पहले कौन आता है, तो आप देख लीजिए सी और नहीं होता, डी आई डी यू, अच्छा 3 ही बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर 2 लेटर्स आए हैं, 1 लेटर कहाँ चला गया, कोई एक लेटर मिस हो गया क्या, एच मिस हो गया, एच मिस हो गया, एच J95, एच यहाँ पर होगा एच, ओके ठीक, और यहाँ पर भी एच होगा, तो एच उठा के पहले आ जाएगा एच JN95 C 80 DI 68 DU बस इतना। ऑप्शन नंबर 4 आ गया, इनपुट नंबर 4 में क्या कह रहे थे कि एक और डिजिट आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 12, इसके नीचे आ जाएगा 36, इसके नीचे आ जाएगा 54 और एक लास्ट वाला यानी कि 68, इसे उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ लाएंगे तो एच के पहले क्या आ जाएगा, डी आई आएगा कि डी यू आएगा, आपको खुद पता होना चाहिए, डिक्शनरी के हिसाब से डी यू आएगा, तो डी यू उठा के आप यहाँ पर रखेंगे एच JN95 C, ठीक है, 80 DI 68, 80 DI और 68, थोड़ा सा मिसिंग हो गया यहाँ पर, इस जगह कम करके देख लीजिए, 68 और 12, ओके ये हो गया। अब 4 तक ही उसने पूछा था, पहले हम 4 पे ही चलते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोला गया है दाईं ओर से 5वां स्थान, 1 2 3 4 5, 68 आंसर आएगा इसका, 68 आएगा ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में दाईं ओर से, एक मिनट समझ में नहीं आया क्वेश्चन, चरण 4 दाएं छोर से 9वें स्थान के दाईं ओर, दाएं छोर से 9 निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके 5वां 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर मतलब आंसर आएगा 12, ठीक है 12 आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, देखिए थोड़ा सा मिस कर दो पूरा गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन। अगला बोला गया अंतिम चरण में 4 में से 3 विकल्प एक प्रकार से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है, देख लीजिए कौन समूह का हिस्सा, जन्माष्टमी के साथ 80 आएगा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, इसका मतलब चलो भाई थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 5वां आईडी, 5वां में क्या आएगा, डी आई आ जाएगा इससे पहले, ठीक है डी आई आ गया, बाकी डी यू आएगा, फिर एच आएगा, फिर जी आएगा, एन आएगा और ये 95 आएगा और सी आएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा यहाँ से, 68 शायद यहाँ से जा चुका है, 68 यहाँ से हट जाएगा, 68 हट गया, अब सी तक आया, 80 लास्ट में चला जाएगा, डी आई पहले आ चुका है, तो यहाँ हो जाएगा 12 36 54 68 और लास्ट में आ गया 80, ठीक 80 हो गया। अब एक लास्ट स्टेप देख लेते हैं, 6वां नंबर, 6वें नंबर में आ जाएगा एक जो बचा हुआ है सी और आ जाएगा पहले, तो सी डी आई डी यू एच जे एन और ये 95 भी यहाँ से हट जाएगा, 12 36 54 68 80 और 95 बस ये हो गया 6 स्टेप है पूरा आपका कंप्लीट। अब बताना है जन्माष्टमी के साथ 80, जन्माष्टमी यहाँ है और 80 यहाँ है, देख लीजिए एक पेयर बना रहे हैं, इसमें लास्ट से दूसरा है, उसमें लास्ट से दूसरा है, बन रहा है चतुर्थ 36, सी के साथ 36 बनना नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, बात खत्म, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको भी मैं आपको आगे बता दूंगा तो आपको इजी लगने लगेगा। 153 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कवि राजनेता अभियंता, तो देखिए एक कवि राजनेता भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक अभियंता राजनेता भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी तीनों से मिस करता है, ठीक है। चलो 154 नंबर आपको शब्दकोश के अनुसार लगाना है, तो आप देख लीजिए SEA सर्च सब में फेमस है, तो इसका आएगा, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, इसको इरेज कर दूं, चलो तो आएगा सर्च सीजन सीट बेल्ट सीशोर और सीमलेस, सीमलेस में सबसे पहले देखिए 5वां तो सीमलेस आ गया, उसके बाद क्या आएगा, एक नंबर आएगा 4 2 3, ये आएगा 51 423 आएगा इसका आंसर। 155 नंबर, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात करें, 83 47 34 62, इसमें मुझे 83 लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर 83 लग रहा है, इसका पूरा प्योर कंक्लूजन नहीं है, तो ठीक है देख लीजिएगा। 156 में आते हैं,
156 हमारा कह रहा है BEGIN बिगेन को YLJHK कैसे बन रहा है? B से Y -3 गया है, M से K -3 आया है, ओके। ये EFGH +3 गया है, IJKL +3 आया है, GHIJ +3, ये मतलब बीच वाले +3 चल रहा है और लास्ट वाला -3 चल रहा है। यानी कि जो जोनल का कोड होगा, जोनल लिख लेते हैं यहाँ पर, जोनल में क्या होगा भाई, Z में -3 कर दो, Z में -3 क्या आएगा यहाँ पर, W आएगा। L में -3 कर दो, I, L में माइनस करो IJKL, ठीक है। O में करोगे +3, MNO PQR ABCD NOPQ, WDQRI, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कार बनाने वाले इंजन संयोजन विभाग में, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है। पेंटिंग विभाग मान लीजिए यहाँ पर है, उत्तर दिशा में कौन सा है, इंजन वाला है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में। जांच विभाग पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है, पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है जांच विभाग, ठीक। और उत्पादन विभाग के पूर्व में है, तो उत्पादन विभाग यहाँ हो गया। तीनों एक ही पंक्ति में। इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग के, इसके संदर्भ में जांच वाला किधर है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी बनती है, तो ये बनती है नॉर्थ वेस्ट, बात खत्म, ठीक है, उत्तर पश्चिम। 158 में आते हैं, रॉबिन विबिन का पुत्र है। रॉबिन पुत्र है विबिन का, विबिन का पुत्र है रॉबिन। राशेल रॉबिन की बेटी है। राशेल जो है एक मिनट, पुत्र है ना, हाँ पुत्र है। तो पुत्र के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, और जो मतलब जो पुत्र के मेल के लिए स्क्वायर बनाते हैं, फीमेल के लिए क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो राशेल जो है रॉबिन की बेटी है, तो राशेल यहाँ पर आ गई, बेटी है तो सर्कल में आ गई। युवा राशेल की माँ है, राशेल है, इसकी माँ कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो युवा हो गई। और हम लोग पति पत्नी के रिलेशन को बताने के क्या करते हैं, बराबर का से निशान लगाते हैं, ये पति हो गए, पत्नी हो गए। डोनाल्ड राशेल का भाई है, डोनाल्ड यहाँ है, राशेल का भाई है, भाई के हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो डोनाल्ड है यहाँ पर, ये ऐसे हो गया। बोला गया है डोनाल्ड का विपिन से क्या संबंध है, डोनाल्ड यहाँ है, विपिन से क्या संबंध है। डोनाल्ड कौन होगा भाई, बेटे का बेटा है, क्या होगा, पोता होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला 5 लोग एक यात्रा पर जा रहे थे, उनके नाम जोएल, प्रीति, वेंकी, सान, रुपेश है, सभी के संबंध एक ही परिवार से। जोएल प्रीति की माँ है, अगला वाला है ये, ठीक है, ये वाला हो गया। अगला करते हैं, बोला कि जोएल जो है वो प्रीति की माँ है, यहाँ हो गई जोएल माँ है इसकी, प्रीति की माँ है। और प्रीति जो रुपेश की पत्नी है, ये प्रीति जो है पत्नी है किसकी, रुपेश की, तो ये हो गए रुपेश के साथ, रुपेश की पत्नी है। सान जोएल का भाई है, जोएल कहाँ, यहाँ पर है, इसका भाई है, कौन है, शान, जोएल का भाई है। वेंकी जोएल का पति है, वेंकी जो है वो किसका है, बराबर लगा के इधर लगाओगे, वेंकी जोएल का पति है। प्रीति का शान से क्या संबंध है, प्रीति यहाँ है, शान यहाँ है, संबंध क्या बनेगा भाई, मेरी बहन की बिटिया क्या होगी, मेरी बहन की बिटिया क्या होगी, मेरी बहन की बिटिया होगी भांजी, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट देख लेते हैं, क्लेम को लिखा हुआ है LCBMI, तो केबल को क्या लिखेंगे भाई, देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, क्लेम लिखा हुआ है, इसको आपस में चेंज कर दिया गया है LC, इसको आपस में चेंज कर दिया गया है MI, और ये वाले से एक बढ़ा दिया गया है LCBMI। तो केबल का क्या लिखोगे, CABLE, केबल लिखा हुआ है, C को इसमें आपस में चेंज कर दोगे तो AC, इसको कर दोगे तो EL, और B से एक बढ़ा दोगे तो ACCEL, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। तो मैथ के साथ साथ हम लोग ने फाइनली रीजनिंग के भी पहला प्रैक्टिस खत्म कर लिया, सारे सॉल्यूशन मैंने करा दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी
वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है।